गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 9th चैप्टर 1.1 के आगे 1.2 चलेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में 1.1 समाप्त हो गई थी। तो आइए देखते हैं चैप्टर 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है पहला, निम्न कथनों में कौन से सत्य और कौन से सत्य हैं, तर्क सहित उत्तर दो। मीन्स इसका तर्क करो, कारण दो। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, पहला क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या में आपको बताया गया था कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। मीन्स जो वास्तविक संख्याएं हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह है। तो अगर कह दिया जाए प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है तब भी सही है, अगर कह दिया जाए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है तब भी सही है। तो इसमें क्या कहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या का वास्तविक संख्या है, मीन्स होती है, सत्य है। क्या है, तो पहले का आंसर क्या होगा, सत्य। चूंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। मीन्स जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। मीन्स वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दो संख्याएं आती हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु कर्णीय एम के रूप में होता है जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए आप संख्या रेखा दर्शाते हैं ऐसे ही नहीं, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। इसका मतलब यह हुआ कि जो संख्याएं ऋणात्मक होती हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब अगर संख्या रेखा पर हम प्राकृतिक संख्याएं अकेले नहीं दर्शाते हैं, सभी संख्याओं को अगर हम मिला लें तो पूर्ण संख्या आ जाती है। मीन्स जो संख्या रेखा पर, देखिए संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु कर्णीय एम के रूप का नहीं होता है। क्यों, अगर इसी में से हम -3 ले लें तो -3 जो होगा किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होती हैं। अब चलिए आगे इसका आंसर देखते हैं। इसलिए हमारा ये कथन असत्य होगा, असत्य। चूंकि माइनस कर्णीयम किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। मीन्स जो संख्याएं ऋणात्मक होंगी वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय आती हैं, लेकिन अब कह दिया जाए वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं तो घटना सत्य हो गई ना। तो इसमें देखिए वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या, तो उल्टा बोल रहा है, अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन इसमें कहा कि वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए गलत है। तो हम लिखेंगे असत्य। चूंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आती हैं। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मान लीजिए 3 क्या है, 3 वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय नहीं है। इसको बोल सकते हैं जैसे 3 वास्तविक संख्या है परंतु
अपरिमेय संख्या नहीं है। मीन्स वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत अपरिमेय संख्याएं नहीं आती हैं, परिमेय संख्याएं भी आती हैं। देखिए असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आती हैं। जैसे 3 वास्तविक संख्या है परंतु परिमेय संख्या नहीं है, ऐसी भी बहुत संख्याएं हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दो जो परिमेय संख्या हो। इसका क्वेश्चन यहाँ हल कर देते हैं। पहली बात तो ये देखिए, क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या? तो ये घटना तो असत्य हो रही है, क्योंकि सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता। अब देखिए जैसे इसका पहला आंसर होगा नहीं। नहीं मीन्स कि सभी पूर्णांकों का जो वर्गमूल होगा अपरिमेय संख्या नहीं होता। अब देखिए कहा कि किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दो जो परिमेय संख्या हो। तो जैसे कर्ण के अंदर 49। अब ये 49 है तो 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7 होगा। 7 तो 7 क्या है? परिमेय संख्या है ना। लिखेंगे जो कि एक परिमेय संख्या है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन अगली क्लास में, आज यहीं तक। तो आप लोग इस अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकें और घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।